राजनांदगांव से 12 किलोमीटर दूर बरगा का ये रेलवे ओवरब्रिज है और इस ओवरब्रिज में कितना भ्रष्टाचार हुआ है ये मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि ये तस्वीर बताएगी कि ये ब्रिज दो हिस्सों में बट गया है। यहाँ हम लोग सुबह खेत आए थे तो देखे कि रास्ता थोड़ा सा फटा हुआ था, फिर वापसी जैसे आए तो ये ज़्यादा फट गया, तो कोई आदमी जैसे गाड़ी में आए थे। अनुमानित 20 से 25 करोड़ रुपए का ये ब्रिज है और इस ब्रिज को बनाने वाली कंपनी है घई कंस्ट्रक्शन, वही कंपनी जिसने हमारे पास तो ये बहुत बड़ा समस्या है। अभी कोई भी आते जाते दुर्घटना का शिकार हो सकता है, किसी का जान जा सकता है। ये जॉइंट देखिए और जॉइंट अलग अलग हिस्से, हंसी भी आती है कौन इंजीनियर होगा, कैसे ठेकेदार ने कौन से मटेरियल से ये सामान बनाया होगा। ऐसा लग नहीं रहा है कि ये सीमेंट छड़ से बना होगा, बल्कि ऐसा लग रहा है कि हर एक चीज़ में यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। रेलवे प्रशासन का एक और बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। राजनांदगांव से 12 किलोमीटर दूर बरगा का ये रेलवे ओवरब्रिज है और इस ओवरब्रिज में कितना भ्रष्टाचार हुआ है ये मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि ये तस्वीर बताएगी कि ये ब्रिज दो हिस्सों में बट गया है। सोचिए, पहली बारिश में ही इतना बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। 3 महीने पहले उद्घाटन हुआ था और 3 महीने बाद किस प्रकार से ब्रिज जो है वो पूरी तरीके से धंस गया है और सड़क के ब्रिज के दो हिस्से हो गए हैं। अनुमानित 20 से 25 करोड़ रुपए का ये ब्रिज है और इस ब्रिज को बनाने वाली कंपनी है घई कंस्ट्रक्शन, वही कंपनी जिसने मुढ़ी पार में एक ब्रिज बनाया था और जमकर भ्रष्टाचार किया था। और अधिकारी, रेलवे प्रशासन के जो अधिकारी है, उनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं किए थे, जिसका नतीजा ये रहा कि एक और भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। अगर उस समय कार्रवाई हो रहती तो शायद ये स्थिति नहीं निर्मित होती। तो कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार को दबाने के लिए अब शायद कंपनी के लोग भी आए हुए हैं और रेत भी बिछाया जा रहा है। ग्रामीण काफी परेशान है, उनसे ही बातचीत करेंगे कि आखिर उन्होंने स्थिति कैसे देखी। तो फिलहाल गांव के सरपंच हमारे साथ में मौजूद है, ग्रामीण मौजूद है। क्या नाम है भाई साहब आपका? बताइए बिल्कुल बताइए, बताओ। मेरा नाम कंवर है और मैं ग्राम बरगा का निवासी हूँ। यहाँ हम लोग सुबह खेत आए थे तो देखे कि रास्ता थोड़ा सा फटा हुआ था, फिर वापसी जैसे आए तो ये ज़्यादा फट गया, तो कोई आदमी जैसे गाड़ी में आए थे, वहाँ रेत डाल रहे थे। तो हम लोग बोले कि रेत किस लिए डाल रहे हो, रेत डालने से अगर समस्या हल हो जाता है तो डालो। लेकिन हम लोग बोले कि नहीं, मत डालो, यहाँ अगर कुछ हो जाएगा तो आप लोग गारंटी लेते हो क्या? तो उन लोग बोले कि नहीं, हम लोगों को ऊपर वाले भेजे। तो हम लोग बोले कि जो भी भेजा है उनको बुलाओ। तो अभी उन लोग आए भी नहीं है ना, हम लोग को इस बात भी नहीं हुआ है। और हम लोग बोले कि इधर से बच्चे लोग जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। बच्चे, महिलाएं, तस्वीर के माध्यम से देखिए, सभी रास्ते से गुजरते हैं, कुछ अनहोनी हो जाता तो क्या होता। तो कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार है। रेलवे को अपने काम के लिए काफ़ी संवेदनशील विभाग माना जाता है। कहा जाता है कि रेलवे भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं करता, लेकिन राजनांदगांव के रेलवे के अधिकारी खुद पैसे खाए हुए ऐसा लग रहा है, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार वो कर रहे हैं, देख रहे हैं, फिर भी नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन हम आपको देंगे, क्योंकि ये इन्हीं लोगों के टैक्स से बना हुआ ये ब्रिज है, इन्हीं पैसे से बना हुआ ब्रिज में जब ये गुजरेंगे इनके साथ तो इनकी जान जो है वो है, जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो फिलहाल हम आपको बता दें कि ये बरगा ब्रिज है, लगभग 20 से 22 करोड़ में बना हुआ है और लगभग 5 फीट गहरा धंस गया है। कहीं निर्माण में जल्दबाजी की गई होगी, तभी अच्छे से अंदर में मिट्टी नहीं डाला होगा, इसीलिए पहली ही बारिश में मिट्टी पूरी तरीके से दब गई और रेलवे का ये ब्रिज जो है वो दो हिस्सों में बट गए हैं। और भी ग्रामीण से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे रेलवे प्रशासन के अधिकारियों से भी उनका क्या कुछ है। जी, ब्रिज में जम के भ्रष्टाचार हुआ है। ये ब्रिज में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार अभी फिलहाल हमारे गांव बरगा के इंसानों को, इधर की आम किसान को इधर आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि ये ब्रिज रेलवे फाटक बंद करने के लिए बनाया गया था, लेकिन रेलवे फाटक तो बंद हो गया। अब ये ब्रिज से आना जाना चल रहा था, ब्रिज फट गया है, क्रैक हो गया है पूरा बीच से। तो यहाँ के ग्रामीण खेती किसानी के लिए आएंगे कैसे, जाएंगे कैसे? हमारे पास तो ये बहुत बड़ा समस्या है। अभी कोई भी आते जाते दुर्घटना का शिकार हो सकता है, किसी का जान जा सकता है।
इतना बड़ा, और ये रोड से इधर से कम 100-150 के गांव के आदमी लोग इधर से अपने काम धाम के लिए रोज सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। अभी तो शाम होने वाला है, इतना बड़ा फट गया है, कोई भी आदमी आके यहाँ घुस के किसी भी जान गंवाना पड़ सकता है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है रोड में। तो ये एक ब्रिज का हाल नहीं है, कई ब्रिजों का यही हाल है, क्योंकि बाउंड्री वॉल जब पहली बार बरगा में जब ब्रिज बन रहा था तो पूरे बाउंड्री वॉल जगह जगह से दरार आ गई थी, और जहां ज्वाइंट था उसे आज तक मेंटेन नहीं किया गया है। आज भी वही स्थिति बनी हुई है, लीपापोती काम किया जाता है, काम के नाम पे सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार होता है, और इसी भ्रष्टाचार को दबाने के लिए कहीं ना कहीं ये रेट डाला जा रहा था संबंधित जो अधिकारी है ठेकेदार के द्वारा। और सांसद संतोष पांडे हैं, उनके भी जहन में ये जो है ये भ्रष्टाचार की खबरें जो है वो देखने को बताए हैं, हम उन तक भी जिक्र किए हैं, वो भी आज तक ना तो कार्रवाई देखने को मिलती है। तो जब रेल ट्रेन देख पाएंगे, वो जो है वो इस ओवरब्रिज के नीचे से गुजरता है, और लोग जो है वो यहाँ से भी क्रैक हो गया, देखिए ये भी क्रैक है, देखिए कहाँ रिपेयरिंग करने के लिए डंपर आ गया है। अभी तो पहली बारिश है, अभी कितना बारिश अभी बाकी है पता नहीं, अभी कितना रोड फटेगा, कितना जो भ्रष्टाचार है वो सब दिखेगा। तो क्या रेलवे प्रशासन कार्रवाई करेगी? ये ज्वाइंट देखिए, और ज्वाइंट अलग अलग हिस्से, हंसी भी आती है, कौन इंजीनियर होगा, कैसे ठेकेदार ने कौन से मटेरियल से ये सामान बनाया होगा। ऐसा लग नहीं रहा है कि ये सीमेंट छड़ से बना होगा, बल्कि ऐसा लग रहा है कि हर एक चीज में यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, लीपापोती काम हुआ है। तो फिलहाल आगे भी अधिकारी से जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या कुछ पक्ष है, क्या इसे फिर से बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा काम तो ग्रामीण बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे, और आगे हो सकता है कि ग्रामीण आंदोलन भी कर सकते हैं। ब्रिज हमको फिर से बना के दे, लीपापोती हमको काम यहाँ करने ही नहीं देंगे। आगे आंदोलन करेंगे आप? हाँ, आंदोलन इसके लिए हम तो कर सकते हैं और करेंगे, क्योंकि हमको ही चलना है इसमें। ये बड़ी शर्म की बात है कि अंग्रेज अगर ब्रिज बनाते थे तो 150 साल 200 साल चलते थे, लेकिन हमारे देश के इंजीनियर ठेकेदार जो अपने आप को देशभक्त समझते हैं, वो जब ब्रिज बनाते हैं तो 3 महीने भी नहीं चल पाते। तो शर्म आना चाहिए ऐसे अधिकारियों को, ऐसे ठेकेदारों को खुद पर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि लोगों के जान के साथ खिलवाड़ है। बार बार मरम्मत के नाम से और पता नहीं कितने पैसे पास करेंगे। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें।